गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। कल मैंने हिंदी का लेक्चर आपको दिया था, यूट्यूब पे अपलोड भी हो गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो वीडियो को रिमूव करना पड़ा। उस लेक्चर को हम फिर से पढ़ते हैं। आइए, लेक्चर हमारा था वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि इंग्लिश में यूँ कहें इसको अल्फ़ाबेट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर में व्याकरण क्या होता है। व्याकरण व्याकरण किसे कहते हैं? शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना जो शास्त्र हमें सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना और समझाना, शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना जो शास्त्र हमें सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। डेफिनेशन: शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना जो शास्त्र हमें सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। ये तो हुई हमारी व्याकरण की डेफिनेशन, यानी कि व्याकरण की परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक इसमें हमारा है वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो संयुक्त रूप से, जो संयुक्त होकर सार्थक शब्दों का निर्माण करती है। ठीक है, आइए वर्ण। वर्ण की परिभाषा: भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, ये हुई परिभाषा। वर्ण संयुक्त होकर यानी कि मिलकर सार्थक शब्दों का निर्माण करती है। जब कई वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है? सार्थक शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यदि किसी शब्द की ध्वनि को, यदि किसी शब्द की ध्वनियों को परिवर्तित किए बिना उसे कुछ शब्दांशों में विभक्त कर दिया जाए, यदि किसी शब्द की ध्वनियों को परिवर्तित किए बिना उसे शब्दांशों में विभक्त कर दिया जाए तो वह शब्दांश अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षर। ठीक है, आइए जैसे उदाहरण समझते हैं। डेफिनेशन आगे समझे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जो वर्ण संयुक्त होकर सार्थक शब्दों का निर्माण करती है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है काम। क्या है? काम। काम शब्द में अगर देखें इसमें दो अक्षर हैं, एक है का, एक है।
अक्षर कितने हैं? 2। ठीक है। यदि हम का शब्द में सॉरी काम शब्द में वर्ण देखें तो इसमें वर्ण कितने हैं? एक तो हमारा है का एक वर्ण है, आ, आय, में, रा और आ। ठीक है, तो वर्ण की संख्या कितनी है इसमें? 4। काम शब्द में अक्षर 2 हैं, पहला अक्षर का, दूसरा मा। वर्ण की बात करें तो वर्ण में चार वर्ण है काम शब्द में, का, आ, मा। ठीक है, ये हमारे हैं अक्षर और ये हमारे हैं वर्ण। ठीक है, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि क्या है? शब्दों की आधारशिला है। ठीक है, ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। ठीक है, ध्वनि के द्वारा हम बोलते और सुनते हैं। ध्वनि के द्वारा हम बोलते और सुनते हैं, जबकि वर्ण के द्वारा हम लिखते और पढ़ते हैं। ठीक है, ध्वनि के द्वारा हम बोलते और सुनते हैं, जबकि वर्ण के द्वारा हम लिखते और पढ़ते हैं। ठीक है, अगला बात करें जो है, अगली इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वन लाइनर में क्वेश्चन कर देता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। ठीक है, वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है? पदबंध। सॉरी, पदबंध। क्या है? पदबंध। ठीक है, और पदबंध से छोटी इकाई क्या है? पद। पद यानी कि शब्द। ठीक है, पद से छोटी इकाई क्या है? अक्षर। अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई क्या है? वर्ण। ठीक है, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना है आपको कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद, और पद से भी छोटी इकाई यानी कि यूनिट अक्षर, और अक्षर से भी छोटी इकाई वर्ण। अगला टॉपिक है मेरा वर्णमाला। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है? जैसे कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सब क्या है? हमारे वर्णमाला है। इंग्लिश में अल्फाबेट। इंग्लिश में अल्फाबेट कौन से होते हैं? A B C D E F G H, ये इंग्लिश के अल्फाबेट है। हिंदी के वर्णमाला हमारा आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो, ये सब होते हैं। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें
वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये तो रही इसकी परिभाषा। ठीक है, वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है। वर्णों की गणना यानी कि वर्णों की काउंटिंग दो आधार पर की जाती है। एक उच्चारण के आधार पर, दूसरा लेखन के आधार पर। ठीक है, वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। ठीक है, लेकिन परंतु उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या ज्यादा उपयुक्त मानी गई है। ठीक है, आइए आगे हम डिस्कस करते हैं वर्णों की गणना। वर्णों की गणना एक तो हम करेंगे उच्चारण के आधार पर, दूसरी गणना करेंगे लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर देखेंगे कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, और लेखन के आधार पर देखेंगे कि इसमें स्वर वर्ण कितने होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। आइए स्वर वर्ण, इसमें स्वर वर्णों की संख्या होती है 10 यानी कि 10, और व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 35। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें 10 + 35 की तो कितनी हो गई 45। ठीक है, यानी कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की गणना की संख्या 45 होती है। ठीक है, लेखन के आधार पर बात करें, लेखन के आधार पर स्वर वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं 13। कितने होते हैं 13 हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं 35। ठीक है, इसमें और होते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। अगर इनको हम सबको ऐड कर दें 13 + 35 + 4 यानी कि 5 3 8 4 12 2 से लगे 3 1 4 1 5, ये कितनी होती है 52। लेखन के आधार पर देखें तो 52 होती है, और उच्चारण के आधार पर देखें तो इनकी संख्या कितनी होती है 45 होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्णों का वर्गीकरण यानी कि वर्णों का क्लासिफिकेशन। वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्णों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक तो है स्वर, स्वर वर्ण,
दूसरा हमारा है व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स, व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, जैसे इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ABCDEFGHIJK, इस तरह से करके। इसमें कि वॉवेल्स हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, A E I O U, ये सारे क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। और इनको छोड़कर बचे जो भी लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, वो हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। 26 टोटल अल्फाबेट हैं, अगर उसमें 5 वॉवेल्स निकल गए तो कितने बचे, 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे कि BCDEFGH। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो वर्णों का वर्गीकरण हमने 2 तरह से किया है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। स्वर वर्ण वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण वो वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और इनका उच्चारण करते समय किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, आइए जानते हैं स्वर वर्ण। परंपरागत रूप से स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। कितनी होती है, 13 होती है। स्वर वर्ण की डेफिनेशन एक बार हम आपको लिखा देते हैं, परिभाषा। स्वर वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। सहायता यानी कि मदद नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जिनकी परंपरागत रूप से संख्या देखें, ये 13 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 कौन कौन से होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आहा, ये होती है स्वर वर्णों की संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, परंपरागत रूप से वर्णों की संख्या हमारी 13 होती है। ठीक है, जबकि उच्चारण के आधार पर देखें तो उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 10। अभी हम पीछे ही पढ़ के आए थे, लेखन के आधार पर 13 बताई थी, उच्चारण के आधार पर हमने आपको 10 बताई थी। ठीक है, 10 में से कौन कौन सी हैं जो वो हट जाती हैं। ठीक है, देखिए आपका छोटा, बड़ा,
छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। ठीक है, उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, ये उच्चारण के बेसिस पे है, ये 13 लेखन के बेसिस पे। ठीक है, स्वर वर्णों के उच्चारण में, यानी कि इनको जब भी हम लोग बोलते हैं, इनके उच्चारण में क्या होता है? कंठ, कंठ यानी कि गला एवं तालु का प्रयोग होता है। तालु क्या होता है? मुंह के ऊपर, मुंह के अंदर का ऊपरी भाग जिसके नीचे जीभ रहती है। ठीक है, तालु क्या होता है? मुंह के अंदर का ऊपरी भाग जिसके नीचे जीभ रहती, जीभ यानी कि जिह्वा। ठीक है, टंग। ठीक है, स्वर वर्णों के उच्चारण में कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है। ठीक है, परंतु छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण में ओंठ का प्रयोग होता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसमें किसका आपको उच्चारण हो रहा है? साथ साथ में ओंठ से उच्चारण हो रहा है इनका। ठीक है, स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है। कंठ हमने आपको बताया गला होता है। तालु क्या होता है? तालु होता है मुंह के अंदर का ऊपरी भाग जिसके नीचे जीभ रहती है। ठीक है, जबकि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण में होंठ का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम स्वर वर्णों के प्रकार पढ़ेंगे। जो स्वर वर्ण अभी हमने पढ़ा, तो अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, इनके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। चलिए इसको हम अलग कर देते हैं। उम्मीद है बच्चों आप बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। स्वर वर्णों के प्रकार। स्वर वर्णों के प्रकार को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। एक एक भाग के बारे में हम धीमे धीमे पढ़ेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके सभी को समझेंगे। ठीक है, इनके एक एक प्रकार को। पहला प्रकार है मात्रा। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग सब पढ़ चुके थे, लेकिन क्या हुआ, कोई टेक्निकल इशू के कारण जो है इस लेक्चर को हमको दोबारा से फिर से लेना पड़ रहा है क्लास को। कोई नहीं। दूसरा हमारा इसका प्रकार है जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर।
ठीक है। इसका तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप इसका है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार यानी कि मुंह का मुख द्वार के खुलने के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों, ओठों यानी कि ये अपने ओठ, लिप्स, ओठों की स्थिति के आधार पर। फोर टाइप्स हो गए। टाइप नंबर 5 क्या है, नाक व मुंह के, नाक व मुंह से, नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर। लास्ट हमारा बचा हुआ है घोषत्व के आधार पर। इसको मुंह पर लिख देते हैं, घोषत्व। ठीक है। तो स्वर वर्णों को हमने 6 प्रकार में बांट दिया। पहला मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा मुख द्वार के खुलने के आधार पर, चौथा ओठों की स्थिति के आधार पर, पांचवा नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर, छठा घोषत्व के आधार पर। चलिए, इसमें से आज अपना हम पहला टाइप पढ़ेंगे मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है। लेकिन मात्रा उच्चारण काल के आधार पर टाइप्स पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि मात्रा क्या होती है। ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। मात्रा, क्या होती है मात्रा? स्वर वर्णों का वह वास्तविक रूप जो व्यंजन वर्णों के साथ, स्वर वर्णों का वह वास्तविक रूप जो व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर उनके अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने में सहायक होता है, उसे मात्रा कहते हैं। क्वेश्चन को सॉरी डेफिनेशन को फिर से रिपीट करते हैं। स्वर वर्णों का वह वास्तविक रूप जो व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर उनके अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। जैसे कुछ स्वर लिखते हैं हम, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, ए, ऐ, ओ, ए,
ए ओ औ, अंक आ। इनकी मात्राएं देखते हैं क्या होती हैं। बड़ा आ की मात्रा ये होती है, छोटे में बहुत पढ़ा होगा, पढ़ाती हूँ मैम नहीं, जो बड़ा आ से मात्रा हमारे 10 शब्द लिख के लाइए जी, ये लिख के लाते थे, काम राम धाम साम राम सबको लिख के लाते थे जो है ना। तो बड़ा की मात्रा ये होती है, छोटी की मात्रा क्या होती है, ये होती है। ठीक है, बड़ी की मात्रा क्या होती है, क्यों होती है। छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, ठीक है। ऋषि की क्या होती है, ऋषि की। ऐनक की ये, और ऐनक की ये होती है, दो मात्राएं। ठीक है, और ओ की ये होती है, औ की दो मात्राएं लग जाती हैं। अंक की बिंदी होती है, आहा में क्या होता है, दो बिंदी लग जाती हैं। ठीक है, ये होती है मात्राएं, ये हमारे स्वर है, ये उसकी मात्रा है। बड़ा ये मात्रा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ए ओ औ, अंक आहा, अंक में बिंदी, आहा में दो बिंदी ऊपर नीचे। ठीक है, एक चीज याद रखना, मात्राएं केवल स्वर वर्णों की होती हैं हमेशा। पेपर में वन लाइनर में क्वेश्चन बना देता है कि क्या मात्राएं स्वर वर्णों की होती हैं या नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल, मात्राएं हमेशा स्वर वर्णों की होती हैं तथा व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही तो होता है। जो व्यंजन वर्णों का उच्चारण हम लोग करते हैं वो स्वर की सहायता से ही होता है। ठीक है, स्वर वर्णों की मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब हमारा उसमें पहला टाइप था उच्चारण। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। मात्रा उच्चारण काल के आधार। ठीक है, वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, इनके आधार पर, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। आपने छोटे में बचपन में बहुत पढ़ा होगा, हस्त स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, वो यहीं पे यूज होने वाले हैं आज। हस्त स्वर, सेकंड है दीर्घ स्वर, थर्ड है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का दूसरा नाम और है त्रिमात्रिक स्वर। पेपर में क्वेश्चन रहता है त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, वहीं पर आपको ऑप्शन दिया रहता है प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, हस्त स्वर। जब नहीं जानते हो तो पता नहीं कि त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो प्लुत स्वर को ही त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, हस्त स्वर क्या होता है, हस्त स्वर उसे कहते हैं वे स्वर जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है। जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है उसे बोलते हैं हस्त स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण करने में हस्त स्वर से दुगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में
दीर्घ स्वर से भी ज्यादा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, प्लुतस्वरी और त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, आइए एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या होते हैं, हर्ष स्वर कितने होते हैं, कितनी संख्या होती है इनकी, इनके बारे में पढ़ेंगे। हर्ष स्वर का एक नाम और होता है, हर्ष स्वर का दूसरा नाम होता है मूल स्वर। क्या होता है, मूल स्वर। ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, चलिए आइए लिख देते हैं। शॉर्ट में, उच्चारण में कम से कम समय लगता है। ठीक है, इनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उसे हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। हास्य स्वर 4 है। 4 कौन कौन से हैं, छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये हमारे हस्त स्वर। ठीक है, जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। अगला हमारा स्वर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। अगर आप हस्व स्वर को 2 सेकंड में बोल पाएंगे तो उच्चारण में दीर्घ स्वर को 4 सेकंड में बोल पाएंगे। ठीक है, तो दीर्घ स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में हस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं, हस्व स्वर। इनकी संख्या की बात करें, इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर 7। ठीक है, 7 कौन कौन से हैं, आइए। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये हस्व स्वर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डेफिनेशन पता हो गई। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, इसका एक लास्ट टाइप रह गया है प्लुत स्वर। ठीक है,
प्लुत स्वर। अभी हमने इसका दूसरा नाम बताया त्रिमात्रिक स्वर भी होता है। त्रिमात्रिक यानी त्रि माने तीन, मात्रिक माने मात्रा जिसमें तीन मात्रा लगी उसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, इसकी यदि परिभाषा की बात करें, प्लुत स्वर वर्ण क्या होते हैं? प्लुत स्वर यानी कि ये वे स्वर वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगे। ठीक है, उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगे। ठीक है, उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता है, प्लुत स्वर का अपना कोई भी सिंबल नहीं होता है। ठीक है, और हिंदी के यानी कि हिंदी भाषा में यदि देखें कहीं कहीं क्या होता है, हिंदी का इस तरह से लिखा मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ओम, ये। ठीक है, इसका प्रयोग हमेशा आपको वैदिक भाषा में ही मिलेगा। ठीक है, हिंदी में इसका कभी कभार कहीं पे यूज दिख जाता है, जिस तरह अभी हमने बताया आपको ओम, इसका अक्सर यूज कहाँ पर आपको मिलेगा? वैदिक भाषाओं में। ठीक है, इसका वहीं पे यूज हुआ है। ठीक है, अगला क्लासिफिकेशन हमारा था जीव के प्रयोग के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। दूसरा, जीव के प्रयोग के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, इसके आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर? जीव के। इसमें तीन तरह के होते हैं, इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है अग्रस्वर, अग्र यानी कि आगे वाला भाग। ठीक है, अग्रस्वर। सेकंड है मध्य स्वर, मध्य या यूं कहें बीच वाला। ठीक है, और अगला इसका टाइप है पश्च स्वर, पश्च यानी कि पीछे वाला। ठीक है, जीव के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण तीन तरह से किया गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, इनके बारे में एक करके डेफिनेशन पढ़ते हैं। अग्रस्वर क्या होता है? अग्रस्वर की बात करें, इनके अग्रस्वर के उच्चारण में जीव के आगे वाले हिस्से में आगे वाले भाग का प्रयोग होता है। जीव के आगे वाले
जीभ के आगे वाले भाग में, ठीक है, जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग होता है, ठीक है, अग्र स्वर में उच्चारण के समय, ठीक है, उच्चारण में जीभ के आगे वाले भाग का, ठीक है। मध्य स्वर की बात करें, उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग हो, मध्य यानी कि बीच पर, मध्य भाग का प्रयोग हो, ठीक है, उसे हम लोग मध्य स्वर कहेंगे। स्पष्ट स्वर उच्चारण में जीभ के पीछे वाले भाग का प्रयोग है, ठीक है। जीभ के आधार पर देखें तो वर्णों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया, अग्रस्वर, मध्य स्वर, स्पष्ट स्वर। अग्रस्वर यदि उच्चारण में जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग होता है तो अग्रस्वर, मध्य स्वर उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग हो तो मध्य स्वर, स्पष्ट स्वर उच्चारण में जीभ के पीछे वाले भाग का प्रयोग हो तो स्पष्ट स्वर, ठीक है। अग्रस्वर की संख्या 4 है। अग्रस्वर कितने हैं? 4। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? छोटी, बड़ी, ए, ये हमारे अग्रस्वर, ठीक है। बात करें स्पष्ट स्वर की, मध्य स्वर की, मध्य स्वर जो है एक होता है, केवल कितना होता है? एक होता है, ठीक है। क्या है? आ, ठीक है, ये हमारा मध्य स्वर है। स्पष्ट स्वर की बात करें, स्पष्ट स्वर की संख्या कितनी है? 5 है। यहाँ लिख देते हैं बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है। इनकी संख्या 4 है, मध्य स्वर की संख्या 1 है और स्पष्ट स्वर की संख्या कितनी है? 5, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अगला हमारा है मुख द्वार के खुलने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। कल के लेक्चर जिसमें हमने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया है, ठीक है, आगे का इसमें हम कवर कर लिया है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। इसको हमने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में।
ठीक है। 4 भाग कौन कौन से हैं? इसका पहला भाग है विव्रत स्वर, विव्रत स्वर, ठीक है। पहला इसका टाइप्स है विव्रत स्वर, दूसरा है अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर, ठीक है। तीसरा टाइप इसका है संवृत स्वर, क्या है? संवृत, ठीक है। और एक इसका टाइप बचा है टाइप नंबर 4, वो है अर्ध संवृत स्वर, ठीक है। अर्ध संवृत स्वर मुख्य आधार पर 4 भागों में इसका बांटा गया है, विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, ठीक है। जो विव्रत है उसका आधा कर दो यानी अर्ध विव्रत, संवृत है उसका आधा यानी कि अर्ध संवृत स्वर, ठीक है। इनके बारे में ये विव्रत स्वर क्या है, अर्ध विव्रत स्वर क्या है, संवृत स्वर क्या है और अर्ध संवृत स्वर क्या है, अब इनके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे यानी कि कल की क्लास में, ठीक है। आज क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, चलिए, थैंक यू।